हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है जिनको इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अब की बार हम 95% लेकर आएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है उसमें एग्जामिनर क्या देखकर आपको फुल मार्क देता है? आखिर आपकी कॉपी में एग्जामिनर ऐसा क्या देख लेता है कि वो आपको 95%, 98% तक देता है? ऐसा क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और क्या देखकर आपको करता है फेल? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है कि वो कहते हैं सर, मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की थी और मैं पूरा पेपर करके आया था, फिर भी मैं फेल हो गया। आखिर क्यों हो गए, क्या रीजन है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि आखिर क्या देखकर एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। एग्जामिनर का मतलब क्या हुआ? आप लोग एग्जाम दिए, वो जाएगी, कॉपी चेकिंग होगी। अब जो कॉपी चेक करता है उसको एग्जामिनर बोलते हैं, ठीक है? तो आखिर वो क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और आप कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें? ये कोई आम वीडियो नहीं है, ठीक है? कोई कॉमन वीडियो नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कॉपी लिखना कैसे आपको कॉपी भरना। देखिए, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद में देखिए, कॉपी भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ठीक है? कैसे आपको पूरी कॉपी लिखना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, ये मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे। देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर, हमारी हैंड राइटिंग खराब है, बहुत अच्छी राइटिंग हमारी नहीं है, फिर हम कैसे लिखें? देखिए, हैंड राइटिंग का इफेक्ट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 10 से 15 नंबर आपका हैंड राइटिंग का मिलता है। तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कैसे लिखोगे? दूसरी चीज, अगर तैयारी अच्छे से नहीं हुई हो तो कैसे पास होंगे? क्या हम अच्छे से तैयारी नहीं किए, हम एंजॉय किए, बहुत ज्यादा मजबूरी थी, तो आप लोग कैसे पास होंगे? क्या हम पास होंगे? बिल्कुल पास होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें? बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुछ चीजें जानना जरूरी है कि जब आपको कॉपी दिया जाता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कोई क्वेश्चन आपको आधा आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका 50% आपको याद है, 50% भूल गए, तो क्या हम बनाकर लिख देंगे, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा? हाँ, कैसे? अभी मैं बताऊंगा। किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता तो क्या करें? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता और आप बैठे हैं, बैठे मत रहिए, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे? कुछ लोग होते हैं शरारती बच्चे, वो कहते हैं अरे यार चलो पेज भर देंगे बहुत सारा, ठीक है, दूर दूर लिखकर हमें बढ़िया नंबर मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है रियल में? वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कॉपी में रुपए रखने से आप पास हो जाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर, मैंने तैयारी नहीं की, अब हम क्या कॉपी में कुछ रुपए रख दें, ठीक है, 100 रुपए, 1000, 500 हुआ, ठीक है, क्या उससे हम पास हो जाएंगे? तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इन सारे क्वेश्चन का हम अभी आपको सॉल्यूशन देंगे, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप पास होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस ट्रिक से काम करोगे तो आपको 20 से 30 नंबर मुफ्त में मिलेंगे और आप बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री में आपको 20 से 30 नंबर मिलेंगे। तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। 95% आपका पक्का है नंबर, कोई काट ही नहीं सकता, कम पढ़ाई करने पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या क्या हमें करना है, कैसे कॉपी लिखनी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जो ये क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बताई है ना, इसको मैं अभी कॉपी जब आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे लिखना है, तो सारे क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, भैया प्रवेश पत्र लेकर जाइएगा और आपको सबसे पहले कॉपी दिया जाता है। जब आप जाएंगे आपको कॉपी दिया जाएगा कि भैया अपना रोल नंबर, अपना जो बाकी डिटेल्स है उसको फिल करके लाइनिंग कर दीजिए आप लोग स्केल से, ठीक है? ऐसा करना होगा। एक पेपर भी मैंने इसमें ले रखा है जो कि मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। देखिए पेपर है, ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा, पूरी कॉपी, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट वाले मेनली देखें, क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा का मैं मेनली बता रहा हूं और हिंदी का पेपर होगा, ठीक है? देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पहले आपको अपना रोल नंबर अंक में डालना है। फिर शब्दों में 2, 1, 5, 4, 6, 1, 2, 1, 5 ऐसे भी डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर क्या इकाई दुहाई के पदों में नहीं डाल सकते? वैसे भी डालते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा।
आपकी कॉपी आपकी परीक्षा हॉल में एक टीचर रहेंगे, उनसे भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी है आपका तो हिंदी लिखिए, नहीं तो सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, देखिए अब केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है तो केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए पेपर कोड एक होता है साइड में, उसको आपको यहां पे लिख देना है। परीक्षा का दिन क्या है भैया, सोमवार है, हम सोमवार लिख दिए हमने। परीक्षा की तिथि मान लीजिए 15 फरवरी 2024 है, हमने लिख दिया ऐसे। केंद्र का नाम सरस्वती इंटर कॉलेज है, कोई भी जहां आपका सेंटर गया उसका नाम, मतलब मैं एक डेमो बता रहा हूं, आपका रोल नंबर खुद का डालिएगा, नहीं तो यही डाल के चले आए, ठीक है। सब्जेक्ट और दिन और ये जो तिथि है जो होगा वो आपको फिल करना है। अब देखिए कॉपी लिखते समय हम कौन कौन सी गलती ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखिए हमने कॉपी ले ली है, ठीक है। आपको लाइनिंग कर देना, एक ही तरफ आप लाइनिंग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारा एक पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी जो गलती हमारे स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, पेपर आ गया, कॉपी आपने फिल कर दिया सारी चीजें, फिर आपको पेपर मिलेंगी, पेपर आ गया और आपने क्या किया, पेपर को पढ़ा नहीं, भिड़ गए सॉल्व करने। ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। आपको सबसे पहले पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ना होता है। आखिर पढ़ते क्या, देखिए जब आप 15 मिनट पेपर पढ़ लेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चंस घूमते रहेंगे कि भैया इसका सॉल्यूशन देख, कभी पढ़ा था आपने, आपका दिमाग कहेगा कि ढूंढता हूं, अभी ढूंढता हूं। अगर मान लीजिए कभी पढ़ा होगा, आप लोग बहुत आसानी से उसको लिख देंगे, क्योंकि वो आपको माइंड में कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी कोने में तो होगा ही। तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। पढ़ने से होगा कि आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस है वो आपका माइंड ढूंढना स्टार्ट कर देगा उसका आंसर, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये 15 मिनट आप पेपर पढ़िए। दूसरी कंडीशन, जब भी आप कॉपी लिखें, ठीक है, एकदम साफ सुथरा खूब सुंदर लिखें। 2 से 3 पेज जो है स्टार्टिंग के, या 4 से 5 पेज मैं बोलूंगा, ये बहुत सुंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले आपकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी रहेगी, एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छे से इसने लिखा है। पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिखिए अच्छे से, लेकिन 4-5 पेजेस आपको बहुत अच्छे से लिखना है, खूब सुंदर, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिखें जो आपको पता हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज लिखें, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसको पहले लिखिए, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में सारी चीजें आपको बिल्कुल सही से होनी चाहिए। उसके बाद तो आप तो टाइमिंग को मैनेज करके आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, फास्ट करना या स्लो करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिखें जो आपको बिल्कुल से पता हो, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी कंडीशन, सिर्फ आपको 2 पेन्स का यूज करना है। नंबर 1 ये आपके ब्लैक है और नंबर 2 आपका ब्लू है। रंग बिरंगे पेन का बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, व्हाइटनर और इन सब सारी चीजें का यूज आप मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। कॉपी लिख रहे हैं आप, लीजिए मान लीजिए कॉपी, ये आपका पेपर हो गया। प्रश्न उत्तर देखिए, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है खंडका का फर्स्ट है हिंदी में, तो खंड का ऐसे डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। का का दूसरा सही है, खा का दूसरा सही है, देखिए इसमें का सेकंड सही है संपूर्णानंद, खा का दूसरा सही है प्रेम सागर, तो ऐसे आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब देखिए मैं तो आपको ये बताने वाला था कि एग्जामिनर क्या देखकर आपको फुल मार्क देता है, तो क्या क्या देखेगा वो आपकी कॉपी देखेगा, कैसे आपने लिखा है, हैंड राइटिंग देखेगा, क्वेश्चन का आंसर देखेगा, और उसमें क्या ढूंढेगा भाई, कोई मूवी या फॉर्म तो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि आपका कॉपी है। तो अब हम देने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब, ठीक है। ऐसे आपको सारी चीजें लिखनी है। कॉपी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, टॉपर की कॉपी है, इसको ऐसे लिखेंगे, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता पेपर में तो क्या करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके सबसे पहले हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो काखा गाघा करके चाहे आप छोड़ दीजिए, चाहे उसको मत लिखिए। गद्यांश है, ये गद्यांश आपका है, ये दिया गया 10 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा। नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, हिंदी में तो कुछ नहीं है। आप लोग कहेंगे सर हिंदी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये लिख देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने ये क्यों कहा कि बाद में लिखिए, देखिए कहीं कहीं होता है कि आपका हेल्प भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हेल्प होगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलत मत लिखिए, आपको सारी चीजें सही सही लिखना है, ठीक। आपको नकल के बल पर बिल्कुल नहीं रहना, आप खुद पढ़कर जाएंगे सारी चीजें, ठीक। एग्जामिनर कैसे आपको नंबर देगा, क्योंकि वो जो देखता है कि बच्चे ने कितना साफ सुथरा लिखा है, क्या उसने काट पीट तो नहीं किया है। देखिए काटने पीटने का भी तरीका होता है। देखिए हमने लिखा, मान लीजिए अभ्यास लिखा, हमने ऐसे लिखा अभ्यास, और दूसरा हमने लिखा ये अभ्यास। बताइए आप कैसे काटेंगे। मान लीजिए इसमें कुछ गलती है तो आप कैसे कट करेंगे। देखिए काटने का तरीका, इसको एक लाइन ऐसे काट देंगे, कट जाएगा। और अगर आप लोग ऐसे 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 करके ये काट दिए ऐसे,
ये कोई तरीका है? इससे आपकी कॉपी बहुत ही डल दिखेगी, बहुत ही भद्दी दिखेगी। तो एग्जामिनर आपको नंबर क्या देगा? थोड़ा सा कट कीजिए, अगर गलती हो जाती है, भाई इंसान है, गलतियां तो हो सकती हैं। तो ये ऐसे नहीं करना है कि इकट्ठे ऐसे कर दिए, ये गलत तरीका है, दैट्स अ रॉन्ग मेथड, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनर देखता है कि आपने कैसे कॉपी लिखी है। अब आपके कुछ सवालों का मैं जवाब दे देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें? देखिए भैया, हैंड राइटिंग का जो सबसे बड़ा खेल है, आप हैंड राइटिंग अभी भी आपके पास समय है, क्या कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपका हैंड राइटिंग खराब दिख रहा है, ज्यादा खराब है, ठीक है, उसमें आप लोग लिखिए। क्योंकि देखिए 10% बच्चे ही ऐसे लगभग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो सबसे ज्यादा अच्छी राइटिंग वाले में आते हैं, और बाकी 70-80% ऐसे ही होते हैं जिनका नॉर्मल है। आप किस में हैं, बहुत खराब वाले या नॉर्मल वाले या बहुत अच्छे वाले में? कमेंट करके बताइएगा आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। पूरी कॉपी कैसे लिखें वो भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया, आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। तो हैंड राइटिंग खराब है तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, 2-2, 3-3 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और क्या लिखिए आप, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए जो आपको याद नहीं हो रहा है, उसी को मान लीजिए आपकी हिंदी की राइटिंग खराब है, तो हिंदी के वही जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग लिखिए। इससे 2 बेनिफिट होगा, एक तो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो रहा है वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, दूसरी चीज आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो ऐसा काम कीजिए, एक तीर से 2 निशाना, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना, ठीक। अब आप ले लेंगे 5वीं या 6वीं का या 5th 6th का हिंदी का आप बुक ले लेंगे, उसको लिखेंगे, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? कोई नहीं। तो वही चीज लिखिए जो आपके सिलेबस में है, इससे आपकी राइटिंग भी बेटर होगी, ठीक। तो राइटिंग सुधारिए, क्योंकि 10 से 15 नंबर का आपका राइटिंग का फर्क पड़ता है, बेनिफिट होता है। राइटिंग अच्छी है, 10 नंबर आपका 1-2% बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो कैसे पास होंगे? पास होने के तरीके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में पास हो जाएंगे, इंग्लिश में पास हो जाएंगे। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, कैसे पास होगी? तो उसके लिए आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। अब मैं कह दूं भैया कि आप लोग बस कुछ ना तैयार करें और चले जाएं एग्जाम देने, ऐसा नहीं है। आपको तैयारी अभी समय है, कर लीजिए। अगर नहीं हुई है तो भी तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग क्वेश्चन छोड़िए मत, कोई भी क्वेश्चन है डट कर उसका सामना कीजिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, उससे रिलेटेड कुछ लिखिए। और आगे देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें? आप गए एग्जाम में, सबसे पहले आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी मिले, आप लोग रोल नंबर अपना भरिए, जो मैंने ये भराया। देखिए सबसे पहले पेज में मैंने वही किया था आपके लिए कि मैंने पहले रोल नंबर आपका फिल किया, ठीक है। रोल नंबर क्यों फिल किया? क्योंकि पहले आपको रोल नंबर अपना डिटेल पूरा भरना है, पहले उसको फिल कीजिए। उसके बाद आप लोग स्केल लिए रहिए, आपको लाइनिंग कर देना अपनी कॉपी में, बाद में ना करना पड़े। क्योंकि जो टाइम आपको मिला है, जिसमें आपको पेपर नहीं मिला है, सिर्फ कॉपी मिली है, तो आप कॉपी में अपना पूरा डिटेल भर दें। ऐसा नहीं कि इधर उधर ताका झाकी करें। जो आपको नहीं पता है तुरंत आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछें जो आपके एग्जाम हॉल में है। डरिए मत बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी आपने पढ़ाई की है पूरे साल, पूरे का प्रेजेंटेशन, पूरे का रिजल्ट आपको 3 घंटे में दिखाना होता है। आप कितने काबिल हैं, ठीक है, कितना ज्यादा आपने तैयारी की है। बहुत बड़े टॉपर हैं, 3 घंटे बैठे रह गए, 1 घंटे बेकार हो जाएगा सब। कौन मानेगा? आप कहते रहिए, कोई नहीं मानेगा, ठीक है। सुनना कम, मैंने बताया था, देखना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन आधा आता है तो क्या करें? भाई आधा तो आता है, कोई क्वेश्चन है आधा आपको पता है, आधा आप अपने तरफ से लिख दीजिए उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको पूरा पता हो तभी लिखिए। आधा पता है, आधा आप उसी से रिलेटेड लिख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका आधा आंसर हमें आता है, आधा नहीं पता है, तो आप लिख दीजिए बनाकर, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही है। अगर कुछ नहीं लिखोगे क्या मिलेगा आपको? ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पेपर हो चुका, जितना आप जानते थे लिख दिए, जो नहीं जानते उसको छोड़कर आराम से इधर उधर ताका झाकी करें। ऐसा नहीं करना है। ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला, आप लोगों का पेपर हो चुका है, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो आपको नहीं पता, उसका आंसर लिखिए। मैंने बताया ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तीसरी चीज, किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता तो क्या करें? अभी मैंने बताया, किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता, आप उसको लिखने का प्रयास करें अपनी तरफ से। कुछ कीवर्ड ऐसे डालें जो उससे रिलेटेड हो क्वेश्चन के, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती है, सिर्फ आपकी कॉपी चेक करने वो नहीं जाता। कितनी कॉपी होंगी आप समझ सकते हैं, कितने बच्चे इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं। तो एग्जामिनर मैंने बताया 4-5-6 पेज बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से देखेगा, उसी में पता चल जाएगा आप कितने अच्छे हैं, कितने ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, आप बनाकर लिखिए, लेकिन उसको लास्ट में लिखिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता लास्ट में लिखिए, जो आपको क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले लिखिए, जो आपको क्वेश्चन कम आता है उसको आप लोग बीच में, बाद में, पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले सब जो आता है उसको लिखें, फिर कम आता है उसको लिखें, फिर नहीं आता उसको भी लिखें अगर टाइम है आपके पास, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर
पेज भर दें बहुत अच्छे से, नंबर मिल जाएंगे। पेज भरिए, मैं नहीं कहता नहीं भरिए, आप लोग भरिए, पेज फिल कीजिए जितना कर सकें, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि दूर दूर भैया लिख कर भर दें, ऐसा नहीं है। आप लोग लिमिटेड ज्यादा मात्रा में लिखिए, चाहे बना बना कर लिखिए, नहीं पता है तो, लेकिन पेज आपको फिल करना है। ऐसा नहीं कि खूब दूर दूर लिख लेंगे, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चे ने दूर दूर से लिखा है, तो इसको नंबर भी दूर दूर से दे दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नंबर। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट, क्या कॉपी में रुपए रखने से पास हो जाएंगे? कुछ हमारे बहुत अमीर बच्चे हैं, अमीर हो या ना हो, वो 100 रुपए, 500 रुपए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1000 रुपए, और बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं जो 2000 रुपए ऐसे रख देते हैं, ले जाओ भैया, और लिख देते हैं, ले लो लेकिन पास कर देना। क्या वो एग्जामिनर लेगा? नहीं। वो एग्जामिनर जो होता है वो सीसीटीवी के निगरानी में कॉपी चेक करता है। वो जो आपके पैसे हैं वो बोर्ड को चले जाएंगे, जो बोर्ड है आपका, ठीक है, समझ में आया? वो एग्जामिनर को नहीं मिलता है, और मिलता भी तो वो ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको पैसे से नंबर दे देगा, नहीं मिलता उसको, वो एग्जामिनर को मिलता, और आपका पैसा भी व्यर्थ होगा, किसी काम का नहीं रह जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गाना लिखते हैं भैया खूब अच्छे अच्छे, ठीक है, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, गाना, गाली, कसम। कुछ लोग कहते हैं एग्जामिनर अगर मुझे नंबर नहीं दिया तो तेरी माँ, उल्टा सीधा, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, और उसको गुस्सा आ जाएगा, पास होने वाले भी होंगे फेल कर देगा, क्या कर लोगे? तो ये सब गलतियां ना करें, कसम वसम मत कीजिए, कहीं कहीं लिखा रहता सारी चीजें, कुछ बच्चे जो गधे होते हैं वो और बेकार, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पैसे मत रखिए। सारे क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर देने का प्रयास किया। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर क्या देखकर आपको नंबर देगा। सबसे पहले आपकी अट्रैक्शन, कितना अच्छा आपने कॉपी लिखा, हेडिंग कितना अच्छा आप डाल रहे हैं, कैसे आपने प्रेजेंट किया खुद को, स्टार्टिंग के पेजेस कैसे लिखे हैं। दूसरी चीज, काट पीट तो आपने ज्यादा नहीं की है। तीसरी चीज कि आपने ये कलरफुल पेन का यूज किया जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए कितने कलर हैं, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ये है हमारा, ठीक है, स्काई कलर है। ऐसा नहीं लिखना है कॉपी में, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। मैंने कॉपी लिखी है, देखिए आप लोग यहां से देख के चलिए, ठीक है, ये सब ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज किया गया है, क्योंकि कॉपी लिखते समय आपको सिर्फ यही पेन। अब आप लोग कहेंगे सर पेपर तो आपने सॉल्व कराया ही नहीं। पेपर सॉल्व करके क्या करोगे, ये मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। मैंने कहा आप सर्च कीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, देखिए कितना अच्छे से लिखा गया है। कहीं मैंने इसमें रेड या अदर पेन का यूज किया, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू के अलावा देखिए किसी और पेन का यूज किया मैंने, आसमानी या कोई और कलर यूज किया? नहीं। यही खासियत है आप में, एक टॉपर में। तो ऐसे आप लोग कॉपी अगर लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर देने का प्रयास किया, इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं, सारा क्वेश्चन मैंने बताया। बैठिए मत, मेरा कहने का मतलब है अगर पता है तो आंसर लिखिए, नहीं पता है तो भी आंसर लिखिए, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो जो 3 घंटे होते हैं वही गोल्डन टाइम होता है, वही निर्धारित करता है कि आपने पूरे साल कितनी तैयारी की है, आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करनी है। मैंने बताया था कुछ और चीजें कि ट्रिक से आपको 20 से 30 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग कॉपी लिख रहे हैं, नहीं पता है, फिर भी ये सारी चीजें जो मैंने बताया अगर अप्लाई करेंगे 20 से 30 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। भाई अगर आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, लिख देंगे आंसर, नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक नंबर अगर बढ़ गया तो आपका 10 क्वेश्चन है, 10-15 नंबर वैसे इंक्रीज हो गया। तो ये सारी चीजें अपनाइए, ठीक है। आपको अपने कॉपी में ऊपर साइड में अपना रोल नंबर भी लिख देना है, कॉपी कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो सारी चीजें जो टॉपर्स अपनाते हैं वो सारा काम करना है, खूब सुंदर लिखना है, जो जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग अभी बहुत तैयारी कर सकते हैं, समय है आपके पास, 10 दिन का समय भी काफी होता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो भी तो बहुत टाइम आपके पास है, तो खुद को प्रेजेंट कीजिए, तैयारी कीजिए। मैंने ये बता दिया कैसे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नंबर कैसे देगा, क्या क्या नहीं करना है, एक गाइडेंस मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसा ऐसा केवल करें। तो ऐसे आप लोग कॉपी लिखेंगे, ऐसे आप लोग अपनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर ये सारी चीजें देखता है, आपकी हैंड राइटिंग देखता है, कैसे लिखा है आपने, क्वेश्चन का आंसर लिखा या नहीं लिखा है, ठीक है। किस प्रकार से आपने लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो आज मैंने आपको बताया कि आखिर एग्जामिनर कॉपी में क्या देखता है और क्या देखकर फेल करता है। फेल कब करेगा, आपको लिख दिया कि आपके माँ की कसम मुझे नंबर दे दो, नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, आपने देखा होगा रिजल्ट्स में, ठीक है। अगर नहीं लाइक करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है, यही सब गलतियां करते हैं तो एग्जामिनर फेल करेगा आपको, ठीक। 1-2 नंबर से कर देगा, क्या कर लोगे, कॉपी चेक हो गई।
फिर से अगर आप लोग उसको करेंगे, अगर गलत आपने लिखा है तो फिर से हो जाएगा। 2-3 चीजें देखकर एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है। अगर आप लोग पैसे रखेंगे हो सकता है फेल कर दे, क्योंकि पैसा ना तो उसको मिलना है ना ही वो पास करेगा। वो समझ गया कि ये पैसे वाला होगा, ठीक है, सिर्फ अपने दम पर, अपने पैसे के दम पर ये पास होना चाहता है। दूसरी चीज, गाना, गाली वाली मत लिखिएगा, और शायरी वायरी ये सब उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा। वो करना है तो आप लोग लिखिए शायरी, शायर बनिए आगे चलकर, ठीक है, समझ में आया। तो ये काम आप इसमें मत कीजिएगा, ये सब देखकर आपको फेल कर सकता है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि ऐसी गलतियां आप लोग ना करें जाकर बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों ने किया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे वैसे रखे होंगे, जाकर पूछिए उनसे पास हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिलेंगे, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें जो पैसा रखने की सोच रहे हैं या फिर गाली गाना लिखने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।